हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार से। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे टॉप 5 फेवरेट फॉर्मूला या एक्सेल के फंक्शन कौन से हैं, उसमें वी लुकअप मैच जरूर आएगा। तो देखिए, इस नई प्रॉब्लम में हम वी लुकअप मैच को किस तरह इस्तेमाल करके अपना काम आसान करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 400 प्लस एम्प्लॉइज की लिस्ट है, उनके आईडी है, उनके नाम है, वो कौन से डिवीजन में काम करते हैं, कौन से ग्रेड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने कितना खर्चा किया है ऑफिस के काम से, और एक दूसरे शीट में जिसका नाम है रेफरेंस, उनमें कुछ चुनिंदा आईडीज को लिस्ट किया गया है। अब हमारा काम यह है कि उन आईडी के बलबूते पर इन सब एम्प्लॉयज के नाम, उनके डिवीजन और उनके ग्रैंड टोटल एक्सपेंस निकाले जाए। अब चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है इस येलो वाले सेल में, जिसे हम एक साथ नीचे ड्रैग करेंगे और फिर ड्रैग राइट करेंगे ताकि आंसर खुद ब खुद अपने आप आ जाए। तो देखते हैं कैसे निकाला जाए। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्सेल फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है। अब क्योंकि मुझे आईडी के बलबूते पर आंसर यहां निकालना है और एक वैल्यू एक सेल में आना चाहिए, तो वी लुकअप सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी देखना है कि इस सेल में सिर्फ नाम आए, इस कॉलम में सिर्फ डिवीजन और अगले कॉलम में सिर्फ ग्रैंड टोटल, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से आंसर निकाला जाए यह भी हमें देखना है। कॉलम 1 में है आईडी, कॉलम 2 में है नेम, कॉलम 2 से आंसर निकाल के यहां रखा जाए, कॉलम 3 से आंसर निकाल के यहां रखा जाए, और शायद कॉलम 6 से, अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर 6 से आंसर निकाल के यहां रखा जाए। तो अगर आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस वी लुकअप मैच के ऊपर देखना चाहें, प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आंसर वहीं से निकल के आने वाला है। थोड़ा एडवांस फंक्शन है, देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। इक्वल टू वी एल टैब की। एक काम करता हूं, अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि फॉर्मूला देखने में आपको आसानी लगे। अचानक से मुझे उस सिचुएशन की याद आ गई जहां मैं अपने फ्रेंड को कहता था कि एग्जाम पेपर में थोड़े बड़े अक्षर से आंसर लिख ताकि मैं देख सकूं। नहीं, मजाक कर रहा हूं। इक्वल टू वी एल, प्रेस करते हैं टैब की। ओके, लुकअप वैल्यू। अब ये क्या हो? ये होगा वो प्राइमरी की, वो आईडी जिसके जरिए आप हुक की तरह इस्तेमाल करते हुए नेम को उस टेबल से निकालेंगे। बट एक चीज का ध्यान रहे दोस्तों, ये A4 जो आज आपने चूज किया है, अगले कॉलम में जब आप वी लुकअप लिखोगे तब वापस से A4 ही चूज करोगे, राइट? अब अगर आपने कॉलम ए के पहले डॉलर नहीं लगाया, ये अपने आप B4 बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ए के पहले आप डॉलर जरूर लगाएं ताकि ये फॉर्मूला को जब आप कॉपी पेस्ट राइट की तरफ करें तो ये ए ही रहे, बी ना बदले। अब आप कहेंगे दोस्तों, ये 4 के पहले डॉलर क्यों नहीं लगा? अगर आप ये फॉर्मूला को नीचे की तरफ खींचेंगे तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 होता नजर आना चाहिए, और वो कब होगा? जब आप डॉलर इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू $A4, कॉमा, अगला टेबल अरे, जो मेरा सीनियर सिलेक्शन है, जो पूरा टेबल है जिसके अंदर पहला कॉलम वो हो जो आईडी हो। तो मैं जाता हूं वीएम शीट में, सबसे पहले इस सेल को चूज करता हूं। अब मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता हूं, शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। इससे मैंने पूरा टेबल सक्सेसफुली चूज कर लिया है और हाथों हाथ इमीडिएटली प्रेस करता हूं F4। आप देख पा रहे हो ऊपर डॉलर्स अपने आप लग गए हैं, कॉमा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर या तो मैं खुद हाथ से लिखूं, कॉलम नंबर 2 या कॉलम नंबर 3, या इसकी जगह पर मैं मैच फंक्शन का इस्तेमाल करूं। मैंने मैच फंक्शन की एक सीट रिजर्व कर दी है। सीट रिजर्व करना मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो बसेस में, राजस्थान में या फिर कोई दूसरे गांव में इंडिया के, आपको मतलब मालूम होगा सीट रिजर्व करने का मतलब क्या है। इतनी भीड़ होती है कि आपको अगर सीट रिजर्व करनी है तो वहां पे आपका कोई सामान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, आइए आगे क्या करते हैं। कॉमा। अब पूछ रहे हैं बंधु, ये ट्रू है या फॉल्स है? या तो आप फॉल्स लिखिए या आप 0 लिखिए, क्योंकि आपका मकसद है एग्जैक्ट मैच निकालना। अब बाई चांस आपने गलती से एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेल कहेगा कि आपकी फॉर्मूला में कुछ मिसिंग है, उसे कंप्लीट कीजिए। तो मैं प्रेस करता हूं ओके। अब मैच के अंदर जो चीज खाली है मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। लुकअप वैल्यू क्या हो?
लुकअप वैल्यू वो हो जो आपको मदद करे ये पता लगाने में कि कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर से आंसर निकाला जाए। सो लुकअप वैल्यू मैं चूज करता हूं ये शब्द नेम। अब ये एक्सरसाइज शीट का नाम है, चाहे तो आप इसे रखें चाहे तो ना रखें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज शीट का नाम रखोगे तो भी यही मतलब होगा कि आप करंट शीट से उस सेल को रेफर कर रहे हो। अब दोस्तों मैं चाहता हूं जब ये फॉर्मूला मैं नीचे की तरफ खींचूं ये थर्ड रो नीचे ना आए, लेकिन जब ये फॉर्मूला राइट की तरफ ले जाऊं तो कॉलम बी अपने आप कॉलम सी में आ जाए, ताकि अगले फॉर्मूला मैच डिवीजन की तरफ इशारा कर सके। तो मैं प्रेस करता हूं फंक्शन की F4, वापस दोबारा F4 और मुझे मिलता है $3। अब ये वर्ड नेम आप किधर गिनती करना चाहोगे दोस्तों? ये आप चले जाओगे VM में, एकदम शुरुआती दौर में जहां हेडर लिखे गए थे वहां पर जाते हुए ये पूरा हेडर चूज कर रहा हूं, न कम न ज्यादा। अब देखिए दोस्तों मैं नेम से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जब मैं VLOOKUP लिख रहा था तो मैंने शुरुआत भी यहां से करी थी, तो न कम न ज्यादा और सिर्फ ये हेडर लेता हूं और जैसे ही चूज करता हूं ये हेडर, प्रेस करता हूं F4, आप देख पाओगे डॉलर अपने आप ऊपर लगे हैं, कॉमा और 0 इसलिए ताकि एग्जैक्ट मैच हो। एंटर। वो अब मजा आप देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला को मैं करता हूं कॉपी पेस्ट नीचे, कॉपी पेस्ट राइट, सुपर। और जैसे ही अगर मैं यहां पर ग्रेड लिखता हूं, सुपर। मजा आया ना? तो दोस्तों अगर आपको एक्सेल सुपरस्टार बनना है और अपना कॉलर ऊपर रखना है ऑफिस में, तो ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन जरूर सीखिए और बनते रहिए एक्सेल सुपरस्टार। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा, एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक